अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आज आप लोगों के सामने इस देवभूमि से, इस देव प्रयाग से एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ, जिस विषय को हम प्रायशः इस रूप में जानते हैं कि किस प्रकार हमारी लोक आस्था हमारे जो भूगोल हैं उनकी व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए हम भारतवर्ष के किसी भी राज्य में चले जाते हैं तो उस राज्य में इस प्रकार का हमारे सामने यह विषय प्रस्तुत किया जाता है कि अमुक स्थल जो है, इसी स्थल पर भगवान राम आए थे या भगवान शिव आए थे, तो यहाँ पर सीता माता आई थी। इस तरह की चीज़ें हम सुनने को हमें मिलता है। ये लोक आस्था है, ये हमारी भक्ति है, ये हमारी श्रद्धा है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम सब के मन में अपने उस असीम के प्रति एक अटूट भक्ति है। मित्रों, आज का अपना विषय है लोक आस्था और उस लोक आस्था का भूगोल। यह विषय मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि इस देव प्रयाग में, जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक सांस्कृतिक चर्चाएं हुई। तो इसी चर्चा के क्रम में हमें यह जानकारी मिली कि ये जो दिखने वाला पर्वत है, ये पर्वत, इस पर्वत का नाम है दशरथाचल पर्वत। इसी दशरथाचल पर्वत के ऊपर में दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा था, जिसके श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। ये वही श्रवण कुमार है जो कि हमारे लिए पितृ भक्ति के आदर्श के रूप में माने जाते हैं, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था अपने मातृ और पितृ की सेवा में। इसी प्रकार दूसरा यह पर्वत है जिस पर्वत का नाम गृद्धाचल पर्वत है। अगर आप देख सके, ये पाएंगे, ये इस पर्वत का नाम है गृद्धाचल पर्वत। और इस गृद्धाचल पर्वत के साथ यह कहानी जुड़ी हुई है कि इसका संबंध जटायु से है और रावण ने सीता हरण के समय में यहीं पर जटायु के साथ युद्ध किया था। इसी प्रकार एक यह तीसरा पर्वत है, ये इस पर्वत का नाम नरसिंहाचल पर्वत है, जहाँ पर से आपको सूर्य की किरण दिखाई पड़ रही है। ये नरसिंहाचल पर्वत है। और नरसिंहाचल पर्वत तो लोक भाषा है, यद्यपि अपने यहाँ जो शब्द है वो शब्द है नृसिंह है, तदनुसार इस पर्वत का नाम नृसिंहाचल है। और ये वही नृसिंह हैं जिनके विषय में हम आप सभी जानते हैं कि जिसने हिरण्यकशिपु की हत्या की थी, उस दैत्य का दलन किया था। इसी प्रकार मित्रों, यदि आप राजस्थान में एक जगह है कोटा, जिस कोटा को विभाजित करके एक जिला का निर्माण किया गया था, उसका नाम है बारा। बारा में एक जगह है सीताबाड़ी, जहाँ पर जिस सीताबाड़ी में सीता कुंड है, लव कुंड है और कुश कुंड है। तदनुसार इसकी कहानी इस प्रकार है कि यहाँ पर सीता जी ने, माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था और यहीं पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। इसी प्रकार यदि हम बिहार के वाल्मीकि नगर चले जाते हैं, जो गोरखपुर के बाद आने वाला बिहार बॉर्डर के पास का यह एक बेतिया के पास यह जगह है वाल्मीकि नगर, जो कि अभयारण्य है जीवों का, वहाँ पर बाघ आदि पाए जाते हैं। तो वो वाल्मीकि नगर है ही इसीलिए कि वाल्मीकि जी वहाँ पर थे, वाल्मीकि का आश्रम था और वहीं पे लवकुश आदि या वाल्मीकि ने रामायण आदि की रचना की थी। ये लोक आस्था है और हम इस विषय पर चर्चा करते चले जाते हैं। लेकिन जो लोक आस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो मूल कथ्य है, जो मूल कथा है, हमें उनको जरूर समझना चाहिए। हम आप सभी जानते हैं कि यदि पर्वत पर श्रवण कुमार की हत्या हुई होती तो यह असंभव था। इसलिए असंभव था क्योंकि कहानी यह है कि राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे और उस शिकार के क्रम में, उस मृगया के क्रम में नदी के उस पार उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है और जिस आवाज़ के क्रम में
शायद कोई पशु जो है वह पानी पी रहा है, जबकि श्रवण कुमार जो है वो जल अपने लोटा में या अपने किसी कलश में पानी भर रहे थे, तो पानी के बुलबुले की आवाज़ थी। महाराजा दशरथ को शब्द सुन करके अपने लक्ष्य संधान करने में कुशलता प्राप्त थी, और उसी शब्द को सुनकर के उन्होंने शब्दवेधी बाण से श्रवण कुमार के ऊपर में तीर छोड़ा था। तो तदनुसार श्रवण कुमार की मृत्यु किसी नदी के तट पे होना चाहिए, न कि हिमाचल, न कि इस दशरथाचल पर्वत के ऊपर। इसी प्रकार जो जटायु आदि की कहानी या जिस प्रकार की कहानी है, और हम आप सभी जानते हैं कि जहाँ से रावण ने सीता का अपहरण किया था, और वहाँ से जिस मार्ग का, जिस भूगोल को हम जानते हैं, उस भूगोल में यह मार्ग नहीं आता, क्योंकि वहाँ से हरण करके, सीता का हरण करके रावण श्रीलंका की ओर सीता को ले गए थे। तो इस प्रकार ये लोक आस्था जो है वो सदैव नूतन भूगोल का निर्माण हमारे यहाँ करती रही है। और जब ये लोक आस्था जब भूगोल का निर्माण कर देती है, तो हमारी आस्था इतनी दृढ़ हो जाती है कि सत्य का अन्वेषण किए बिना हम उस आस्था को ही परम सत्य और परम तथ्य मान लेते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं कि उस श्रद्धा, आस्था, विश्वास या भक्ति के अधीन रहते हुए हम तत्त क्षेत्रों में एक नए भूगोल का निर्माण कर लें, एक नए इतिहास का निर्माण कर लें, ताकि आने वाले दिनों में यही कहीं कारण ना बन जाए कलह का, क्षेत्रीय बंटवारा का, विभाजन का और लोक आस्था में एक विभेद का। मित्रों, मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने था। ये विषय मुझे बार बार आह्लादित करता रहा, बार बार मुझे उद्बुद्ध करता रहा कि इस विषय पर अपना मंतव्य प्रकट करूं। और इसी प्रकार की जो मैंने अभी सीताबाड़ी की कहानी आपके सामने सुनाई, उस सीताबाड़ी की कहानी के क्रम में भी कि राजस्थान के उस बारां प्रदेश में सीता का वनवास में रहना, यह भी हमारी कहानी में नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि मुनि का आश्रम वहाँ पर संभव नहीं है। वाल्मीकि मुनि का अन्वेषण हमें देखना है कि वाल्मीकि मुनि किस प्रदेश के थे, कहाँ के थे। तदनुसार हम उस आधार पर हम सीता की अवस्थिति या सीता के वनवास के दिनों में कहाँ वो निवास करती रही, हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं और उनके सत्य का पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो इसलिए कि कुछ दिनों के उपरांत मैं एक और नया वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी आप उद्बुद्ध करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।